और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे बजरंगबली को प्रसन्न करने के खास उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं हनुमान जी के नाम से जुड़े हुए कुछ विशेष आपको मंत्र बताने वाला हूं। कुछ ऐसे 11 मंत्र बताऊंगा जिन हर एक मंत्र से आप अपनी कोई ना कोई कामना, कोई ना कोई प्रार्थना, कोई ना कोई मन्नत पूरी कर सकते हैं। तो इसका बहुत ज्यादा महात्म्य है और आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी की साधना का दिन है। आप चाहें तो आज से ही इस साधना को आरंभ कर सकते हैं क्योंकि आज का संयोग जो है वह बहुत अच्छा है। तो इस स्थिति में इसका आपको लाभ लेना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में हनुमान जी सप्त चिरंजीवियों के अलावा जो 8वें चिरंजीवी बताए गए हैं वह हनुमान जी ही हैं, यानी 8 अजर अमर जो चरित्र हैं उनमें से एक बताए गए हैं। इसलिए हनुमान जी जागृत देवता भी माने जाते हैं। खासतौर पर कलयुग में तो श्री हनुमान जी का नाम स्मरण ही मंगलकारी होता है, संकट मोचक व विघ्न नाशक माना गया है। यही नहीं, माना यह जाता है कि भगवान राम की भक्ति व स्मरण जहां कहीं भी होता है वहां पर श्री रामदूत भगवान श्री राम स्वयं श्री हनुमान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। इसी आस्था से हनुमान जी की उपासना के विशेष दिनों में, खासतौर पर मंगलवार या शनिवार पर, तो यदि आप हनुमान भक्ति और भक्त को सुख समृद्धि बनाने वाली मानी गई है। शास्त्रों में पवन पुत्र के ऐसे सरल नाम और मंत्र बताए गए हैं जो हनुमान जी के चरित्र और महिमा को उजागर तो करते ही हैं, साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि इन नाम मंत्रों में उजागर अलग अलग हनुमान जी के स्वरूप के अनुसार ही भक्त की मनोकामनाएं भी इन मंत्रों के स्मरण मात्र से ही पूर्ण हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आप इन अलग अलग नाम और उनसे जुड़े हुए मंत्रों का लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हनुमान जी का एक नाम महावीर भी है। तो ओम महावीराय नमः मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। यदि आप इस मंत्र से इस स्वरूप का, हनुमान जी के स्वरूप का ध्यान करते हैं तो तमाम तरह की जो भी नकारात्मकता से आप घिरे हुए हैं, कुछ लोग आपको परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ रहा है, उससे आपको मुक्ति मिलती है। और उसके अलावा बल, बुद्धि, विद्या की प्राप्ति के साथ साथ ऊर्जा और योग्यता की प्राप्ति होती है। यानी योग्यता की अगर आपके पास कामना है, बल और ऊर्जा आप चाहते हैं, शुभ ऊर्जा चाहते हैं, तो ओम महावीराय नमः मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। फिर उसके बाद श्री हनुमान जी महायोगी हैं। इस स्वरूप का ध्यान आपको ओम योगिने नमः मंत्र के साथ करना चाहिए। उनका यह नाम है और उस नाम से जुड़ा हुआ यह मंत्र है ओम योगिने नमः। इसके प्रभाव से मानसिक एकाग्रता, बल और संयम की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से आप इस स्वरूप की आराधना कर सकते हैं, इससे आपको फायदा मिलेगा। श्री हनुमान जी के ध्यान से सभी प्रकार के ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। ग्रह दोषों के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी का जो मंत्र मैं अब आपको बताऊं, इसका आपको ध्यान करना चाहिए। यह मंत्र है ओम सर्वग्रह विनाशिने नमः। इस मंत्र का जाप करने से ग्रहों से जनित जो भी पीड़ा होती है वह शांत हो जाती है। श्री हनुमान जी का जो चरित्र है वह शूरता और वीरता के लिए आदर्श माना जाता है। इसलिए साहस और आत्मबल को बढ़ाने के लिए, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आपको जो मंत्र मैं अब बताऊं इसका जाप करना चाहिए। यह मंत्र है ओम शूराय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आत्मबल बढ़ता है, साहस बढ़ता है, अंदर का जो एक भय है, जो अनजाना डर बना रहता है, वो निकल जाता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। श्री हनुमान जी की पूजा समस्त प्रकार के रोगों का नाश करने वाली भी मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में नासय रोग हरै सब पीरा, ये श्री हनुमान चालीसा जी की जो एक पवित्र पंक्ति है, इसका जाप कोई भी भक्त कर सकता है। इसमें हनुमान जी की महिमा उजागर होती है। तो आपको इस चौपाई का, इस पंक्ति का जाप करना चाहिए और इस पंक्ति के साथ साथ ओम सर्वरोग हराय नमः, इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो हनुमान जी की कृपा से आपके हर प्रकार के रोग और कष्ट से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो ये जो है वो बहुत ही अच्छा लाभ का छोटा छोटा उपाय है जिसको आप अपने जीवन में करके लाभ ले सकते हैं। श्री हनुमान जी की भक्ति संयम व शांति देने वाली भी मानी जाती है। तो हनुमान जी का जो एक स्वरूप है जिससे आपको शांति प्राप्त हो, जब मन में बहुत ज्यादा तनाव हो, चंचलता हो, व्यग्रता हो, उग्रता हो, तो ऐसी स्थिति में ओम शांताय नमः मंत्र का जाप करने से
सुख शांति की प्राप्ति होती है और परिवार के, कार्य क्षेत्र के या आपसे जुड़े हुए कहीं भी अगर वाद विवाद और कलह की स्थिति है तो उससे मुक्ति मिल जाती है। फिर इसके अलावा हनुमान जी, जैसे मैंने बताया कि 8 चिरंजीवियों यानी 8 अजर अमर चरित्रों में गिने जाते हैं। तो ऐसे में ओम चिरंजीविने नमः मंत्र का यदि आप जाप करें तो इससे आपको दीर्घायु मिलती है, यानी लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, लंबी आयु की कामना प्राप्त होती है, आपको एक अच्छा शरीर मिलता है, निरोगी काया प्राप्त होती है। हनुमान जी रामदूत भी पुकारे जाते हैं। इस स्वरूप का ध्यान का और जाप करने का जो फल है वो बहुत विशेष होता है। ओम रामदूताय नमः, अगर आप इस नाम से, इस मंत्र के साथ उनका ध्यान करते हैं तो भगवान श्री राम की कृपा के और भक्ति के साथ साथ हनुमान जी की भी कृपा मिलती है, जिससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, ओम रामदूताय नमः। फिर इसके बाद में हनुमान जी का जो दूसरा नाम है वह है प्रसन्नात्मा। तो इसका आप कैसे लाभ ले सकते हैं, आइए ये भी आपको बताता हूं। ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का जाप करने से, हनुमान जी का इस मंत्र के साथ ध्यान करने से मन प्रसन्न रहता है और सुख की प्राप्ति होती है। अगर मन में नाना प्रकार के दुख हो, आपके कोई भी काम ना बन रहे हो, तो प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे मन प्रसन्न हो जाता है और जब मन प्रसन्न होगा, प्रसन्न मन से आप कोई भी काम करेंगे, कोई एफर्ट करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलनी है। श्री हनुमान जी की जो पूजा आराधना होती है, साधना होती है, वह अष्ट सिद्धि और 9 निधियां देने वाली मानी जाती है, यानी 8 सिद्धियां और 9 प्रकार की अलग प्रकार की निधियां देने वाली होती हैं। शास्त्रों के अनुसार ओम श्रीमते नमः मंत्र से अगर आप हनुमान जी का ध्यान और पूजन करते हैं तो इससे आपको हर प्रकार की समृद्धि, धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत सरल से 11 उपाय हैं, 11 उनके नाम से जुड़े हुए मंत्र हैं, जिसका प्रभाव उनके नाम के अनुसार है। तो अगर आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो जीवन के जो नाना प्रकार के कष्ट होते हैं, हर अलग प्रकार के कष्ट के लिए एक मंत्र है, एक स्वरूप की पूजा आराधना। अगर आप ऐसा करें तो जीवन के कष्टों से मुक्ति पाना बहुत आसान हो जाता है।